नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक का बड़ा बयान आया है। गठबंधन के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, पार्टी के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। वर्ड गो मिलते ही हम सारा ऐलान कर देंगे। हम हर सीट पर हर जगह पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जो भी हमें कमजोर आंकेगा वो भविष्य में स्वयं पछताएगा। हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन पर आप की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि बातचीत चल रही है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार काम कर रही है। हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारा संगठन जमीन पर मजबूत है। हम 1-2 दिन में उम्मीदवारों की घोषणा भी कर देंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि गठबंधन को लेकर कोई निष्कर्ष निकलेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे सालगिरह पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा ने साबित कर दिया है कि भारतीय लोग प्रेम करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन यह था कि देश के हर कोने में प्यार की आवाज़ सुनाई दे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे मौन की खूबसूरती सिखाई है। जयकारे लगाती भीड़ और नारों के बीच मैंने शोर को अनदेखा करके अपने बगल में बैठे व्यक्ति पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की शक्ति पाई है। वास्तव में सुनने की उन 145 दिनों में और उसके बाद 2 सालों में मैंने अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हजारों भारतीयों को सुना है। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बीजेपी सरकार को चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जोरदार विरोध किया जाएगा। किसान संगठन किसी भी पार्टी के लिए वोट की अपील नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा, हरियाणा से बीजेपी को साफ करने का काम करेंगे। किसान महापंचायत में देश भर से बड़े किसान नेता जुटेंगे। किसानों पर हुए लाठीचार्ज और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों का बदला वोट की चोट से होगा। उन्होंने कहा, देश के स्टार पहलवानों को नई शुरुआत पर बहुत बहुत बधाई। दोनों ने हमारे आंदोलन में जो सहयोग किया उसे भूलने वाले नहीं हैं। हम गैर राजनीतिक दल के नेता हैं, उनके लिए वोट की अपील नहीं करेंगे। कांग्रेस की ओर से विनेश फोगाट को चुनाव लड़ाने पर बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, महिला रेसलर और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में जाने से पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। वे चुनाव हार जाएंगे। वे दोनों कांग्रेस पार्टी की लुटिया डुबो देंगे। उन्होंने आगे कहा, दोनों के कांग्रेस में जाने से सच सामने आ गया है। इनके जरिए मेरे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ और पीएम मोदी के खिलाफ साजिश की गई। राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जोड़ी ने हुड्डा को आगे करके षड्यंत्र किया। इन लोगों ने बेटियों का इस्तेमाल किया और राजनीति के लिए बेटियों तक को नहीं छोड़ा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले शनिवार को बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर पहलवान बजरंग पुनिया ने एक इंटरव्यू में जवाब दिया है। बजरंग पुनिया ने कहा है कि देश के प्रति बृजभूषण शरण सिंह की मानसिकता उजागर हो गई है। ये विनेश का पदक नहीं था, 140 करोड़ भारतीयों का पदक था। कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने पर जश्न मनाने वाले देशभक्त हो सकते हैं। बृजभूषण शरण सिंह के जवाब पर पुनिया ने कहा, हम बचपन से देश के लिए लड़ते आ रहे हैं। वो हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। जो लोग लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं। शुक्रवार को ही कांग्रेस में शामिल हुई महिला कुश्ती पहलवान विनेश फोगाट को जोलाना सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अलग अलग पार्टियों के नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हरियाणा के डब्बाली विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला ने कहा, विनेश फोगाट मेरी बहन की तरह है। हम राजनीति में उनका स्वागत करते हैं और नई शुरुआत के लिए उन्हें बधाई देते हैं। विनेश ने इस देश के लिए बहुत संघर्ष किया है। वे 2 बार मेडल जीतते जीतते रह गई। वो हरियाणा के लोगों की सेवा करें। उनके जीवन की नई पारी के लिए हम बधाई देते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट न मिलने पर अब प्रदेश की कई सीटों पर भाजपा को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। यमुनानगर की रादौर में पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने शुक्रवार को महापंचायत कर भाजपा के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। पूर्व मंत्री ने कहा कि अब पार्टी गद्दारों की पार्टी बन गई है। गद्दारी करो और टिकट हासिल करो।
उन्होंने रादौर से भाजपा के उम्मीदवार श्याम सिंह राणा को गद्दार साबित करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कई बार गद्दारी की है और अब पार्टी उन्हें ही मैदान में उतार रही है। यही नहीं, कर्णदेव का दावा है कि पार्टी ने निर्णय नहीं बदला तो जगाधरी से लेकर करनाल तक भाजपा का पूरा सफाया हो जाएगा। पूर्व मंत्री ने महापंचायत में निर्णय लिया गया है कि अगर पार्टी ने निर्णय नहीं बदला तो वह आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कर्णदेव ने यह भी साफ किया है कि उन्हें कई पार्टियों से न्योता भी आ चुका है, लेकिन वह आजाद रहकर ही चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। कंबोज ने यह तक कहा है कि पार्टी के निर्णय पर ही आगे विचार होगा। अगर उन्हें मौका नहीं मिला तो उनके विधानसभा के साथ लगती लावड़ा विधानसभा पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री को भी इस सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। मणिपुर में फिर हिंसा भड़क गई है। जिरीबाम में शनिवार को अलग अलग 2 घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पहली घटना जिला हेडक्वार्टर से करीब 7 किलोमीटर दूर हुई। संदिग्ध पहाड़ी उग्रवादियों ने एक घर में घुसकर बुजुर्ग को सोते समय गोली से मार दिया। मृतक की पहचान पुलेंद्र सिन्हा के रूप में हुई है। वह घर में अकेले रहते थे। दूसरी घटना इसके बाद हुई। इसमें कुकी और मैतई समुदाय के लोगों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इलाके में सुबह से लगातार गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित बलात्कार रोधी विधेयक विचार करने के लिए शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया। राजभवन के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव मनोज पंत ने दिन में ही बोस को विधेयक की तकनीकी रिपोर्ट सौंपी थी। राज्यपाल ने विधेयक का अध्ययन करने के बाद इसे मुर्मू के पास भेज दिया। अधिकारी ने पीटीआई से कहा, राज्यपाल ने अपराजिता विधेयक को विचार के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से अनिवार्य तकनीकी रिपोर्ट मिलने के बाद इसे भेजा है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।